देखिए बाबू, आज हम लोग जो है आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10A का 11 लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में फिगर है, फिगर में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि यह ए बी साइड और यह ए सी साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ करना है क्या कि एंगल बी ओ सी, यहाँ पर देखो बी ओ सी यहाँ पर है, यह एंगल ए सी डी एंगल कहाँ पर है, ए सी डी, यानी इसके इक्वल होगा। यह जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू दोनों सेम होगा, हमको यही प्रूफ करना है। लेकिन फिगर में कुछ और भी कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या, यहाँ पर जो बी ओ है ना, देखिए बी ओ है और यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब बी ओ जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि यह एंगल इसके इक्वल होगा। सेम उसी तरह से यह जो सी ओ है, इस एंगल सी को जो है, एंगल सी को जो है दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह इक्वल यह है, यह चीज़ इसमें दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीज़ फिगर में है उसको हम लिख डालेंगे, ठीक है ना। फिगर में क्या है जी, लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। क्या है, बी सी एक ट्रायंगल है। फिर लिखेंगे इन विच, इसमें ए बी साइड ए सी की इक्वल है, यह जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक और यह जो ए सी यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल ए सी है, ठीक है ना। ठीक, अच्छा इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, यह बी ओ जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, सी ओ जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है, इसको भी लिखेंगे। लिखेंगे एंड बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स of angle B and C हो गया रेस्पेक्टिवली, यानी कि BO जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, CO जो है एंगल C का बाइसेक्टर है, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी, या बी ओ सी जो है ए सी डी की इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए सी डी, यह एंगल जो है इसके इक्वल होगा, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ में चलिए आप लोग। प्रूफ में चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, यह जो ओ बी है और यह ओ सी है, ओ बी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, ओ सी इसका बाइसेक्टर है ना। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे OB and OC are bisectors of angle B and angle C respectively, ठीक है। बाइसेक्टर है तो जब बाइसेक्टर एंगल बी का, तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इसके इक्वल होगा। इसको लिखिए, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए बी ओ, और इसका नाम क्या होगा, तो ओ बी सी लिखेंगे। हेंस एंगल ए बी ओ इसका हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ठीक है ना। यह इक्वल यह होगा और एगो पार्ट पूरे बी का आधा होगा, पूरे बी का क्या हो जाएगा, आधा होगा, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें भी यह बाइसेक्टर है तो यह एंगल इक्वल टू यह होगा, तो इसका नेमिंग क्या होगा, ए सी ओ, इसका नेमिंग तो ओ सी बी लिखेंगे। एंड एंगल ए सी ओ, ई वाला हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ठीक है ना, हो गया। और एक वो पार्ट क्या होगा, पूरे सी का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एंगल C/2 हो गया। यहाँ तक काम निकल गया। अब आगे चलिए, अब इस ट्रायंगल में चलेंगे ए बी सी में, ठीक है ना। इस ए बी सी ट्रायंगल में यह ए बी साइड और ए सी साइड क्या है, इक्वल है, यह ए बी और ए सी क्या है, इक्वल, देखिए यहाँ पे घेरा हुआ है ना, इक्वल है।
लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल ए सी, हो गया। लिख देंगे गिवन। कहाँ से है बाबू? गिवन से, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, जब किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो, तो साइड जो इक्वल होता है उस इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। यह एक थ्योरम है जिसको पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे ए बी साइड है, ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा? यह सी होगा। फिर यह ए सी साइड है, अपोजिट एंगल कौन होगा? यह बी होगा, है ना। तो यह बी और सी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस एंगल बी इक्वल एंगल सी। यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। हो गया। अब चलिए, यह B इक्वल टू सी है, यानी कि यह B एंगल जो है C एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। एंगल इक्वल है, यह हो जाएगा LHS, यह हो जाएगा RHS, ठीक है ना। तो दोनों साइड में सेम चीज़ डिवाइड करने पर, सेम चीज़ से माने सेम चीज़ से डिवाइड करने पर या ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर या ऐड करने पर कोई फर्क इसकी इक्वलिटी में नहीं आएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दो तरफ क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके इस इक्वलिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14 है, 14 को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए 7 में, 14 है ना, बांट दिए 7 में, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो यह जो 14 है, इस 14 को लिख सकते हैं 14/2। कोई दिक्कत है? नहीं ना। या मान लीजिए यहाँ पर जो है, यही काफ़ी है, कितना समय बर्बाद करिएगा, हो जाएगा B/2 C/2 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर B/2 का वैल्यू यहाँ पर है, देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर है, और C/2 है, तो C/2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। तो यहाँ B/2 का जो वैल्यू यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख डालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर लिख डालेंगे B/2 क्या है? एंगल ABO इक्वल यहाँ पर OBC का है जी, OBC। इसका लिखिए C/2 का वैल्यू यहाँ पर है, इसको लिखिए एंगल ACO इक्वल OCB। यहाँ कर दीजिए आप इक्वल B/2 और एंगल C/2, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। इसका मीनिंग हुआ ABO OBC ACO OCB, यानी कि यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल सब आपस में इक्वल है। सब आपस में क्या है जी? इक्वल है, ठीक है। अब आगे चलिए अब, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या? यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह एंगल है BOC, ठीक है ना। इसका पहले हम वैल्यू निकाल देंगे। इसका हम क्या करेंगे बाबू? वैल्यू निकाल। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है BOC है ना, ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में चल के इसका हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल BOC, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BOC, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में चलेंगे, हम क्या करेंगे? इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि इसके तीनों इंटरनल ऐड कर देंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो ऐड होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे BOC, इस एंगल को लिखेंगे BOC प्लस, फिर इसका नाम लिखेंगे OBC, फिर इसका नाम लिखेंगे OCB, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंड लिख देंगे सिंस सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है।
यहाँ तक काम ख़त्म। अब चलिए यहाँ पर बी ओ सी लिखा है ना, तो देखिए तो बी ओ सी, ठीक है, हाँ बी ओ सी लिखा है ना, ये लिखिए बी ओ सी, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ओ सी भी ओ बी सी है, देखिए यहाँ पर ओ बी सी यहाँ पर है। ओ बी सी किसके इक्वल है? b/2 के c/2 किसके इक्वल है जी? b/2 के c/2 के इक्वल है। लेकिन हमको अभी b/2 से मतलब है, किससे मतलब है? b/2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर b/2, ठीक है, प्लस ओ सी भी है ना यहाँ पर, तो ओ सी भी देखिए यहाँ पर है, ये भी किसके इक्वल है? b/2 के c/2 के इक्वल है। लेकिन हमको अभी मतलब किससे है? b/2 से मतलब है, c/2 नहीं लिखेंगे, b/2 लिख देंगे b/2, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे आइए, लिखेंगे बी ओ सी, यहाँ पर देखो तो बाबू b/2 है ना, और यहाँ पर प्लस है, तो कितना हो जाएगा? 2b/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2b/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, लिखेंगे बी ओ सी प्लस, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा b, या हो जाएगा 180 डिग्री। बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी। यह बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का काम फाइनल हो गया, यहाँ तक का हम लोग काम क्या हो गया? फाइनल हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यह आपका एक कंडीशन मिल गया, ठीक है। आप देखिए तो बाबू यहाँ पर किधर गया जी? हाँ, b/2 हो गया। यह जो एक्सटर्नल एंगल है, या जो है एक्सटर्नल एंगल है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसके और इसके सम के इक्वल होगा। इसके और इसके सम के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, और यह जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें जो है इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। पहले आप इसी में चलिए, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिएगा यहाँ पर इस एंगल का सम, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। लिखेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में इसी चीज़ को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। किसका? खूब ध्यान से देखिए, ए हो गया प्लस सी का हो गया, बी हो गया, यहाँ पर देखिए सी है ना, तो सी किसके इक्वल है? यहाँ पर देखिए तो खूब ध्यान से, सी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है ना। सी बी के इक्वल है, तो हमको सी से मतलब नहीं है, हमको इधर के एंगल से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सी के बदला में क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। यह हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। आप ध्यान से आइए, देखिए इधर, यह हो गया एंगल ए, बी प्लस बी कितना हो गया बाबू? 2b हो गया। कितना हो गया? 2 एंगल बी हो गया। यह हो गया 180 डिग्री। इस ए को जो है ना, पहले से उठा के इधर लेकर चल जाइए, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब दोनों साइड में क्या करिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इस 2 को इधर भेज दीजिए, इसके बाई में चल जाएगा। उससे बढ़िया 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 180 में, तो बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 90 हो गया, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस a/2, ठीक है ना। अब इस B के वैल्यू को आप क्या करिए? इसमें आप पुट कर दीजिए। इस B के वैल्यू क्या करिए? आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल B, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इन इक्वेशन 1। तो वहाँ पुट करेंगे, तो देखिए BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 होगा, क्या होगा? माइनस a/2 होगा, ठीक है ना। इसको माइनस से ब्रैकेट में कर दिए हैं। फिर आइए, फिर लिखिए BOC इज इक्वल टू
180 डिग्री, ब्रैकेट हटाइए, माइनस है तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हो गया। अब आगे चलिए, बी ओ सी इज इक्वल टू, ये 180 में से 90 माइनस करेगा तो 90 बचेगा, आई प्लस बच जाएगा a/2। ठीक है, यहाँ आपका जो है बी ओ सी का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, बी ओ सी का वैल्यू निकल गया a/2 के फॉर्म में। अब आगे चलिए, यहाँ पर यह जो है एंगल या एक्सटर्नल एंगल, या क्या है जी, एक्सटर्नल एंगल है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस एंगल ए सी डी इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हेंस इसका वैल्यू ए सी डी इक्वल इसके सम के होगा, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, और यहाँ पर लिखना हुआ तो लिख डालिए आप, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल इन एनी ट्रायंगल, है ना, इज द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, इसका अपोजिट एंगल सम के इक्वल होता है। हो गया। अब आगे यहाँ पर आइए, लिखेंगे ए सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए है ना जी, ठीक है, प्लस बी है, तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ पर है, बी का वैल्यू यहाँ पर है, खूब ध्यान से देखिए, है ना, बी का वैल्यू यहाँ पर है ना, इसको आप कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 2 कर दीजिए। आप बी के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, कितना है 90 माइनस a/2, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, लिखेंगे ए सी डी इज इक्वल टू, है ना, खूब ध्यान से देखिए, था ये हो गया आपका 90। ठीक है, आई ए है, अब माइनस a/2 है, तो a में से माइनस a/2 आप माइनस करिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा a/2। कितना आ जाएगा, a/2। साइन दोनों में बड़ा कौन है, ई है, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे ए सी डी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिए हैं, इसमें से जो है ना बाबू, इसको क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं, इतना आ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर 90 प्लस a/2 है, और यहाँ पर देखिए तो 90 प्लस a/2 है। यह और यह दोनों क्या है, सेम है, यह और यह दोनों क्या है, सेम है। तो इसका वैल्यू कितना है, BOC है, तो इसके बदले में इस BOC को यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, BOC को यहाँ लिख देंगे आप इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पर 90 प्लस a/2 है, यहाँ पर भी 90 प्लस a/2 है, इसका वैल्यू BOC है, तो इसके जगह पर इसको यहाँ लिख देंगे BOC। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 3 से, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, BOC इक्वल ACD, तो BOC पर अभी इसको लिख दीजिए पहले, ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो पहले लिख दीजिए BOC इक्वल ACD, इसको पहले इसको बाद लिख दीजिए, यही तो प्रूफ करना था, BOC इक्वल टू ACD। ठीक है, आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा लंबा है, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाए तो आप जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा।